हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एंजाइम के बारे में, जो कि डी फार्मेसी में भी एक टॉपिक है। एंजाइम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में दिया हुआ है। एंजाइम जो है बायोकेमिस्ट्री आगे डिग्री में बी फार्म में भी होगा। चलिए पढ़ते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं दोस्तों। चलिए, एंजाइम्स आर द मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। के एंजाइम एक मॉलिक्यूल है जो कि एक्ट करता है कैटलिस्ट और टू स्पीड अप अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि एंजाइम के एक एग्जांपल तौर पे हम बताते हैं कि जैसे ये एक रिएक्शन आप देख लीजिए कि जर्नल रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं कि ए है, जहां ए है जो रिएक्ट होता है बी से, और बाद में बी जो रिएक्ट होता है सी से, और डी के उसके बाद सी जो है वो फाइनल एक प्रोडक्ट बनाता है। तो जितने भी जो ये रेक्टेंट है वो आगे प्रोडक्ट बना रहा है डी, तो ये जितने भी बीच में आएगा, ये बीच में जो एंजाइम ही अपना रोल प्ले करेंगे। अगर हम बात करें कि भी हम अपनी डेली लाइफ में जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों क्या होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ये पॉलीसेक्राइड की बात की, पॉलीसेक्राइड जैसे स्टार, सेलुलोज की एग्जांपल बात करते हैं, तो ये जब डीकम्पोज और ब्रेक होते हैं, डीनेचर होते हैं, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सो एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है किसी भी प्रोडक्ट को मेटाबोलाइज करने में, या ठीक है तो तोड़ने में। चलिए, एंजाइम कैन ब्रेक इन अ सिंगल स्ट्रक्चर। यहाँ लिखा है कि एंजाइम जो है वो ब्रेक कर देता है एक सिंगल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया था ये पॉलीसेक्राइड है, आगे इसने इसको ब्रेक कर दिया, पॉलीसेक्राइड्स को, स्टार्च को किसमें, ग्लूकोज में कर दिया। ठीक है, चलिए ये तो थी एग्जांपल पॉलीसेक्राइड की। दोस्तों हम एंजाइम के बारे जो ये अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम सबस्ट्रेट कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे उसने प्रोडक्ट बनाना है, जैसे ग्लूकोज बनाना है कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने आपको बताया था पॉलीसेक्राइड्स। पॉली का दोस्तों मतलब होता है, पॉली का मतलब मैनी, एंड द सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर। जब पॉलीसेक्राइड कोई जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ शुगर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ सिंगल मॉलिक्यूल में, तो उसे कहते हैं ग्लूकोज। तो वो सारा ये जो जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रही है, ये विद द हेल्प ऑफ किसके साथ हो रही है? ये सब एंजाइम के साथ ही, एंजाइम के बदौलत ही चल रहा है ये सब कुछ। चलिए एंजाइम के एग्जांपल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि एंजाइम जो है, एंजाइम दोस्तों एंजाइम के रोल क्या क्या है एंजाइम के। यहाँ हम चलते हैं तो यहाँ कुछ अच्छी तरह से बताया, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे एंजाइम का इंपॉर्टेंस है। हाँ जी, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि भी जो एंजाइम है ये एक बायो कैटालिस्ट की तरह है। बायो कैटालिस्ट मतलब, बायो मतलब लाइफ, और कैटालिस्ट मतलब ये अपना एक रोल प्ले करते हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब अब जैसे ब्रेक डाउन करके सबस्ट्रेट को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं और इनटू प्रोडक्ट कन्वर्ट होकर आगे फिर रिएक्शन में चले जाते हैं, फिर अपना रोल प्ले कर देते हैं। मतलब कि ये अपने इसको, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब विदाउट अंडरगोइंग इटसेल्फ इट परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट एंड इट गिव्स द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था बायोकैटलिस्ट। मतलब ये बायोकैटलिस्ट है जो मतलब इन जो भी है सेल्स के बीच में जो रिएक्शंस होती हैं उनमें सेल्स के बीच में भी होती हैं और सेल्स के आउटर्स भी होती हैं जो, तो वो सारा किसके हेल्प होता है? ये एंजाइम ही करते हैं। ये बायोकैटलिस्ट है जो रिएक्शन को तेज करते हैं। जैसे मैंने आपको डाइजेशन में बताया, अभी कार्बोहाइड्रेट की मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स के भी, कार्बोहाइड्रेट्स में मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें होते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉलीसेक्राइड्स या कार्बो, आप खाना भी खाते हो तो वो भी आगे स्टार्च है, चाहे मतलब आप पोटैटो खाते हो तो उससे मतलब उसको डीकम्पोज, डीनेचर करके ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज में कर देता है। ठीक है, सो ये था। तो ये डाइजेशन में भी हम कह सकते हैं कि ये एंजाइम जो है हमारी डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ही हो रहा है। तो वो एंजाइम्स कहाँ मिलेंगे आपको? सेल्स के अंदर भी मिलेंगे और सेल के बाहर भी मिलेंगे। और इन द डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन, और डाइजेशन मतलब कि जो आपका पचता है, जो आपके जो अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जितनी भी ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेटाबॉलिज्म का मतलब यही होता है कि जब कोई भी एक लार्ज मॉलिक्यूल है वो जब कन्वर्ट होता है इनटू अ स्मॉल मॉलिक्यूल, उसे मेटाबॉलिज्म में कह जाते हैं। तो ये किसकी बदौलत हो रहा है? ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम की बदौलत ही हो रहा है। चलिए आगे और देख लेते हैं। एंजाइम जो है एक एंडो एंजाइम्स होते हैं और एक एक्सो एंजाइम्स होते हैं। एंडो का मतलब इनसाइड द सेल, जो एंडो का मतलब होता है इनर। ठीक है, सो इनर सेल
जो एंजाइम जो है जो सेल्स के अंदर होते हैं, अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन्हें हम मेटाबॉलिक एंजाइम्स भी कहते हैं। और द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, दोस्तों जितने भी जो एंजाइम होते हैं ना उनके लास्ट में ASC मतलब सफिक्स इनका ASC होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंडो एंजाइम है वो इन द सेल्स के अंदर मतलब अपना फंक्शन प्ले करते हैं। दीज आर कॉल्ड द मेटाबॉलिक एंजाइम। और एक्सो एंजाइम्स कौन से होते हैं? एक्सो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो सेल्स के बाहर, द एंजाइम दैट लिबरेटेड बाय द सेल, जो कि भी इन द एंजाइम दैट लाइब्रेटेड बाय द सेल, कि जो लाइब्रेट मतलब बाहर सेल से अपना रोल प्ले करते हैं और कैटालिटिक रिएक्शन आउटसाइड द सेल परफॉर्म करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम है, जितने अमाइलेज है, लाइपेज है, प्रोटीनेज है, ये सारे क्या करते हैं, ये मतलब कि ये सब की ये डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में वो मैं आपको यहाँ से आपको क्लियर और हो जाएगा। चलिए यहाँ क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन में पहले बताया है कि भी हम, अगर मैंने आपको द एंजाइम्स आर नेम्ड बेस्ड अपॉन द सबस्ट्रेट, कि भी जो सबस्ट्रेट है, जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया था कि कार्बोहाइड्रेट एक सबस्ट्रेट है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सो एंजाइम को हमने अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाइड किया हुआ। तो सबस्ट्रेट पहले जैसे आ गया कि बेस्ड अपॉन द सबस्ट्रेट, तो एंजाइम्स नेम बाय एडिशन ऑफ सफिक्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एंजाइम के लास्ट में सफिक्स जो 75 है वो ए से खत्म, हम एस करते हैं टू मेक अ सबस्ट्रेट। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स, आप फूड खाते हो, ठीक है, अनाज खाते हो, मतलब ग्लूकोज खाते हो, तो स्टार्च खाते हो, तो वो क्या है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का दोस्तों मतलब जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, तो इसमें कौन कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये एज लगा है लास्ट में, ठीक है। प्रोटीन की, अब प्रोटीन को कौन मतलब मेटाबोलाइज करता है या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीनेस। लिपिड को कौन करता है, लिपेस, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, डीएनए डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये सब जितने भी हैं इसकी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड भी प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये भी मतलब इनकी डाइजेशन कौन करता है, न्यूक्लियस, माल्टेज, ये शुगर, ओस जिस पे आ जाता है, माल्टोस, सुक्रोस, ये सारे शुगर मॉलिक्यूल है, इनकी डाइजेशन कौन करता है, इनकी मेटाबॉलिज्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, किसके साथ ये ब्रेक डाउन होते हैं, माल्टेज इनकी ब्रेक डाउन करता है, सुक्रोस की ब्रेक डाउन कौन करता है, सुक्रेज करता है, यूरिया कौन करता है, यूरिएस। सो एंजाइम डिपेंड करता है कि कौन सा सबस्ट्रेट है। सो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग भी एंजाइम को क्लासिफाइड किया गया है। सो आप ये लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि बेस्ड अपॉन द एंजाइम कमीशन, कि हमने एंजाइम कमीशन के आधार पे जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम को हमने कि ये आगे हमने फिर से क्लासिफाइड किया है एंजाइम को। क्लासिफाई एंजाइम को किस पे आधार पे किया है, कि एंजाइम कमीशन है जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की एंजाइम कमीशन, उन्होंने आगे एंजाइम को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन के, जैसे वो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का दोस्तों क्या मतलब, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि जो रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आधार पर हमने जो एंजाइम अपना रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडोरीडक्टोएस, ठीक है। सो ये है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो एंजाइम करते हैं वो होते हैं ऑक्सीडोरीडक्टेज एंजाइम। सो आगे आ जाते हैं कि भी जो ट्रांसफरेज, जो ग्रुप को ट्रांसफर द एटम ऑफ द ग्रुप, के भी कोई भी ट्रांसफर करते हैं किसको, ट्रांसफर ग्रुप ऑफ द एटम, ग्रुप ऑफ, जो कि ग्रुप ऑफ एटम्स को अगर ट्रांसफर करते हैं तो उस पे ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो अपनी हेल्प प्रो करता है। आगे आता है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज मतलब वो एंजाइम है जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में अगर वाटर की ब्रेकडाउन हो रही तो वो किस एंजाइम के बदौलत हो रही है, ये हाइड्रोलेज एंजाइम है। मतलब ये सब रिएक्शंस हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक तरह की रिएक्शन है, ट्रांसफर ग्रुप ऑफ एटम के, कोई भी ट्रांसफर ग्रुप ऑफ एटम के किसी भी जो ग्रुप से एक एटम अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो किसके बदौलत हो रहा है, सर, ट्रांसफरेज। आगे आता है लाइएस। लाइएस का मतलब कि कोई भी एडिशन और रिमूवल हो रही है किस पे, डबल बॉन्ड में। जैसे अगर डबल बॉन्ड की बात कर ले हम तो इस पे एग्जांपल आ जाती है, हम अगर मीथीन की बात करें तो मीथीन एक डबल बॉन्ड है, अगर इसमें कोई भी एडिशन हो रही है, इस कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल में, और कोई भी रिमूवल हो रही है ना डबल बॉन्ड, वो किसकी बदौलत हो रही है, वो सब ये
ये इसकी बदौलत हो रही है। उसके बाद आता है एक आइसोमरेज। आइसोमरेज मतलब रीअरेंजमेंट एटम। रीअरेंजमेंट की बात करें तो चलिए रीअरेंजमेंट क्या होता है कि रीअरेंजमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम विद इन बिटवीन द मॉलिक्यूल दैट रिजल्ट इन। देखिए जैसे ये अगर एक रिएक्शन है सिंपल, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ये क्या आगे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये आगे वाटर बना रहे हैं। तो ये सब में जो जितने भी अगर रीअरेंज मतलब कि अगर रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये जो रीअरेंजमेंट एक रिएक्शन चल रही है विद द हेल्प ऑफ किसके एंजाइम के बदौलत चल रही है, ये बदौलत चल रही है आइसोमरेज जो है एक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में अपनी इन्वॉल्व कंट्रीब्यूशन करता है। आगे लिगेस मतलब कि जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ जैसे दो मॉलिक्यूल हैं उसमें से जो जब मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और यूजिंग एटीपी, तो कौन मतलब हेल्प करता है ये सब में, ये ये एटीपी हेल्प करता है। अडीनो ट्रायोसिन फॉस्फेट जो है ये जब ये इंजाइम जो है अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करता है जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं और उसमें क्या होता है एटीपी जो है रिलीज होती है। तो कौन सा इंजाइम है, ये है कि अकॉर्डिंग टू हम इंजाइम को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस कौन सी वो परफॉर्म करे। अगर तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा हो तो फिर तो ऑक्सीडोरिडक्टेज हो गया। अगर ट्रांसफर कर रहा है किसी एटम को इनमें ग्रुप में कोई भी ट्रांसफर कर रहा है, कोई भी ग्रुप ट्रांसफर ग्रुप ऑफ एटम, मतलब कि अगर ग्रुप ऑफ एटम की ट्रांसफर हो रही है तो वो ट्रांसफरेज कर रहा है। तो अगर ब्रेक डाउन ऑफ वाटर हो रही है तो वो हाइड्रोलेज कर रहा है। अगर कोई भी एडिशन और रिमूवल हो रही है ना डबल बॉन्ड, जैसे मैंने आपको मीथेन का बताया, तो वो लाइएज कर रहा है। अगर आइसोमरेज मतलब अगर रीअरेंजमेंट रिएक्शन कोई हो रही तो आइसोमरेज कर रहा है। अगर लिगेज मतलब जब कोई भी दो आपस में कंबाइन होते हैं तो एटीपी जो निकल रही है तो वो लाइगेज के बदौलत हो रहा है। ये तो था सारा क्लासिफिकेशन। आगे हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी केमिस्ट्री में बताया गया है कि केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम में जैसे एंजाइम आर स्पेसिफाइड लार्ज प्रोटीन के, ये कि लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल के बने होते हैं मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड। दोस्तों ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल है। पॉलीपेप्टाइड का क्या मतलब होता है आपको मैं क्लियर करवा देता हूं। पॉलीपेप्टाइड का मतलब कि जैसे ये चेन ऑफ एक अमाइनो एसिड्स होती हैं जिसमें 20 से ज्यादा अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है कि जब एक प्रोटीन का एसिड ग्रुप और एक प्रोटीन का अमाइनो ग्रुप आपस में जुड़ते हैं, किससे साथ जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, तो ये क्या है पॉलीपेप्टाइड। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो इन दोनों का जो जुड़ने से जो प्रोडक्ट आएगा दैट फॉर्म द पेप्टाइड्स, कि जब दो प्रोटीन आपस में मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और जैसे ये प्रोटीन का अमाइनो ग्रुप या ये प्रोटीन का अमाइनो ग्रुप और ये प्रोटीन का एसिड ग्रुप आपस में जो आगे रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड। सो जो जब दो प्रोटीन आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो डाइपेप्टाइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि ये एंजाइम जो है एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है। प्रोटीन मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें अमाइनो ग्रुप एक प्रोटीन का और एसिड ग्रुप दूसरे प्रोटीन का जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड के साथ। सो अमाइनो एसिड्स जो है ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं एंड मेड अप ऑफ वन और मोर पेप्टाइड चेन के साथ बने होते हैं। एंजाइम आर द कैन बी कंपोज्ड ऑफ ओनली, इन्होंने बताया ये एक प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं या एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है। तो इसमें अगर बात करें कि अगर सिंपल एंजाइम की बात करें तो वो प्रोटीन होते हैं। तो अगर कंजुगेट जैसे हेलो एंजाइम की बात करें तो वो दोनों उसमें पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो प्रोटीन कंपोनेंट को हम बोलेंगे एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन को बोलेंगे कोफैक्टर। और प्रोस्थेटिक ग्रुप को क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं जिसमें कोफैक्टर जो है, मतलब कि कोफैक्टर कौन से होते हैं, जो नॉन प्रोटीन पार्ट हैं। जो नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होते हैं एंजाइम के साथ उन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं लूजली अटैच्ड होते हैं विद एंजाइम उसे को एंजाइम बोलते हैं। सो ये तो था प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या खूबियां हैं, प्रॉपर्टीज हैं। ये एक प्रोटीनिशियस है, मतलब कि ये अमाइनो ग्रुप के साथ अमाइनो एसिड्स के साथ बने होते हैं। अमाइनो ऑफ वन प्रोटीन एंड एसिड्स ऑफ अदर प्रोटीन, व्हेन इट कंबाइन बोथ दीज ग्रुप कंबाइन दैट फॉर्म द प्रोटीन। सो ये प्रोटीनिशियस है। और ये क्या कहते हैं एक स्पेशल, हर एक जो मैंने आपको बताया था कि जितने प्रोटीन है अकॉर्डिंग टू उनके रिएक्शन से, रिएक्शन कौन सी है उसके आधार पे हमने वो प्रोटीन को क्लासिफाई किया था, प्लस उनके सबस्ट्रेट के आधार पर उनको प्रोटीन को क्लासिफाई किया था। सो रिक्वायर ये बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और साथ ही साथ इसको कह सकते हैं हम कि ये
इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं प्ले अपना रोल प्ले करते हैं विदाउट अंडरगोइंग, मतलब कि खुद ब्रेक नहीं होते, एक रिएक्शन को परफॉर्म कर देते हैं। जैसे हम अगर सिंपल सी बात करें तो जैसे इसके मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन का क्या होता है कि ये माइकल मेंडल था जिसने ये एक अपनी असम्पशन से बताया था ये एंजाइम एक्शंस के बारे में। उसने क्या बताया था कि कोई भी एक जैसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ उसकी बाइंडिंग साइड पे एंजाइम जुड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो बाद में क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ही है ये आगे प्रोडक्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि आगे क्या बन जाएगा, ये आगे बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, मतलब पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट से ही जुड़ेगा तो वो आगे एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। जब इन सबस्ट्रेट जो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में तो वो आगे क्या बना जाएगा, प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, तो ये तो थी इसके बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इन अ कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं कि दो हाइपोथेसिस थी, एक तो की एंड लॉग थ्योरी थी और एक था इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, मतलब एजम्पशन थी दो। लॉक एंड की में एजम्पशन में ये बताया गया था कि जो प्रपोज्ड बाय की किसने की थी, एमिल फिशर था इन 1914 में, जिसने ये एजम्पशन किया था कि जो एक्टिव साइट्स होती है, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम आर रिजिड, कि एंजाइम जो है वो अपनी जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट और एंजाइम आर रिजिड विद द प्रॉपर कन्फर्मेशन, के भी एंजाइम जो है कंबाइन कर जाते हैं सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है ना, जो एक्टिव साइट वो एक रिजिड होती है, कभी जो एक्टिव साइट किसकी होती है एंजाइम की, वो बहुत ही ज्यादा रिजिड सख्त सी होती है। ठीक है, सो प्रोटीन के ये कोई भी सबस्ट्रेट है उसकी एक्टिव साइट के साथ एंजाइम जुड़ जाते हैं, आगे क्या करते हैं सबस्ट्रेट सिंपली फिट कर जाता है, मतलब कोई भी एक कह सकते हैं कि कोई सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ फिट हो जाता है और आगे प्रोडक्ट इमीडिएटली दे देता है। ये आपको आगे के ये की एंड लॉग की थ्योरी की बात करें तो यहां से जो ज्यादा क्लियर होगा, एक जैसे ये एंजाइम है दोस्तों, तो आगे इसमें क्या होता है कि जो इसकी एक कह सकते हैं एक्टिव साइड है उसके साथ सबस्ट्रेट जो है आके जुड़ जाते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। एक तो की एंड लॉग थ्योरी में ये बताया गया था। और इंड्यूस फिट की बात करें तो इंड्यूस फिट्स में हम ये बताया कि ये प्रपोज्ड बाय द कोसलैंड इन 1963 में बताया था। इसमें क्या हाइपोथेसिस दी थी, उसने बताया था कि जितने भी एंजाइम मॉलिक्यूल है वो चेंज एज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, के भी कोई भी एंजाइम मॉलिक्यूल हैं वो चेंज हो जाते हैं जब उनके साथ कोई भी सबस्ट्रेट जुड़ता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कैन चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ द एक्टिव साइड, के सबस्ट्रेट जो है वो अपनी जैसे ही अपनी कंफर्मेशन मतलब अपनी उसको चेंज कर लेते हैं, शेप को चेंज कर लेते हैं जैसे भी कोई एक्टिव साइट्स जो एंजाइम है उनके साथ जुड़ते हैं। मतलब कि जब कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपनी शेप कर लेता है, शेप को चेंज कर लेता है जब भी कोई एंजाइम मॉलिक्यूल इनके साथ जुड़ते हैं। ये तो था इंड्यूस फिट्स के बारे में। ठीक है, तो की एंड लॉग थ्योरी थी जिसमें एंजाइम जो थे जुड़ जाते थे सबस्ट्रेट के साथ और एंजाइम का सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते थे। और इंड्यूस फिट्स में था कि क्या कहते हैं जो सबस्ट्रेट थे वो अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट थे अकॉर्डिंग टू एंजाइम के साथ अपनी स्ट्रक्चर चेंज करते थे, एंजाइम को देखकर उसकी स्ट्रक्चर चेंज करके उनके साथ जुड़ जाते थे। ठीक है, सो ये तो था सारा उनके, एक तो ये थ्योरी थी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एक लॉकेन थी और इंड्यूस फिट्स जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ते थे। ये इनकी मैंने आपको मैकेनिज्म के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, कि जब एक रिएक्शन है और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये एंजाइम है, जैसे एंजाइम है ये सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना जाता है। आगे जो सबस्ट्रेट हो जाता है वो अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो आगे प्रोडक्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो सिर्फ ये जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट में और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो ये तो था आज का एंजाइम का। आप मेरे को बताएं आपको कैसा लगा एंजाइम, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।